दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीते दिन एक दुखद घटना घटी है। उत्तराखंड में लगातार वन्य जीवों का, खूंखार जंगली जानवरों का जो आतंक है, जो हमले हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पहाड़ों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, भय का माहौल है। कभी तेंदुआ बच्चों को उठाकर ले जाता है, कभी घास गई हुई महिलाओं को भालू अपना शिकार बनाता है। बीते दिन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के थौलदार विकासखंड के अंतर्गत सुलियाधार नकोट गांव में 26 वर्षीय महिला पर भालू ने तब हमला किया जब वो घास लेने के लिए जा रही थी। हमला इतना गंभीर था कि महिला लहूलुहान हो गई। महिला का नाम लक्ष्मी देवी है, जिसका एक 4 साल का पुत्र और 2 साल की पुत्री है। मासूम बच्चों की मां लक्ष्मी देवी जब भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल हुई तो परिजनों और स्थानीय लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उन्हें जिला अस्पताल बौराड़ी तक पहुंचाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया। अब ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा है। घर पर 2 मासूम बच्चे हैं और आप सोचिएगा उन मासूम बच्चों पर क्या बीत रही होगी। 2 साल की लड़की है, 4 साल का लड़का है। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय महिलाओं का अब घास के लिए जाना, अपने खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं और लोगों के अंदर आक्रोश भी है। तुम्हारा ये क्या तर्क है बोलने का? जंगल बचाओ, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ हो ही नहीं सकता। 2 घंटे का टाइम मांग रहे हैं ना आप? 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, हम 3 घंटे। इस बीच में यहाँ पे नहीं, आप उसको सर्च करो, उसको रोको। कहाँ है करने? लेकिन आप लोग चलिए, आप जाइए अपनी आप लोगों को हमने रोक रही है कि मैं भी यही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करो, बात थोड़ी बनी है। तो मर्जी फोन कैसे काट सकते हैं जनपद के लिए? जंगली की बात है। सुलियाधार में स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं चिंतित हैं, भय का माहौल बना हुआ है। और आप सोचिएगा, एक तरफ गांव पलायन की मार झेल रहे हैं, पहाड़ों से लोग लगातार शहरों की तरफ जा रहे हैं, मैदानों की तरफ जा रहे हैं, और जो बचे खुचे लोग हैं उन पर जंगली जानवरों का जो खतरा ये बन गया है वो कितना चिंताजनक है, आप समझ सकते हैं। तुम्हारा ये क्या तर्क है बोलने का? जंगल बचाओ। वन विभाग के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। और ये आक्रोश इसलिए और अधिक हो रहा है क्योंकि इसमें साफ साफ वन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज से लगभग 3 महीने पहले ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा वन विभाग को पत्र लिखा गया था। ये सूचना भेजी गई थी कि क्षेत्र में भालुओं की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और ये पत्र कोई साधारण पत्र नहीं था। इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया था, इस पत्र को पढ़कर के मैं आपको सुनाऊंगा। स्थानीय लोगों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो पत्र पर नजर डालते हैं क्या कुछ लिखा गया था। ये पत्र वो पत्र है जो 3 महीने पहले दिया गया था और बीते दिन एक ऐसी दुखद घटना घटी है जिसने पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया है। तो इस पत्र पर नज़र डालते हैं क्या कुछ लिखा है और किसके नाम लिखा था। ये देखिएगा, शिवपाल सिंह राणा, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 9 जोलंगी, उनके लेटर पैड पे ये स्पेशल लेटर लिखा गया है। और किसके नाम लिखा गया है? सेवा में डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर महोदय, वन प्रभाग टिहरी गढ़वाल, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के नाम। और इस पत्र की जो विशेषता है, इसकी विशेषता है इसमें प्रधान ग्राम पंचायत रामगांव, प्रधान ग्राम पंचायत किरगणी, प्रधान ग्राम पंचायत बिरगणी, प्रधान ग्राम पंचायत डांग तल्ला, प्रधान ग्राम पंचायत जूंद्यासू की स्टैंप लगी हुई है। और ये पत्र की जो तिथि है ये 23 दिसंबर 2025 की है, यानी आज से लगभग 3 महीने पहले ये पत्र लिखा गया था
एक प्रकार से सुरक्षा मांगी गई थी और जो भालुओं की गतिविधियां क्षेत्र में बढ़ रही थी उस तरफ वन विभाग का ध्यान खींचने का प्रयास किया गया था। और इसी पत्र पर सदस्य जिला पंचायत धमाड़ी की स्टैंप भी लगी है। क्या लिखा है देखिएगा। सेवा में डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर महोदय, वन प्रभाग टिहरी गढ़वाल, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के नाम। क्षेत्र में भालुओं की बढ़ती गतिविधियों से जन धन की सुरक्षा के संबंध में शिकायत। तो सुरक्षा मांगी गई थी एक प्रकार से क्षेत्र की। इसमें लिखा है, महोदय निवेदन है कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र जोलंगी न्याय पंचायत रामगांव पट्टी जुआ विकासखंड थौलदार के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पिछले कुछ समय से भालुओं की गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके कारण भालुओं के द्वारा ग्रामीणों पर हमले का भय बना हुआ है। समस्त क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने, महिलाओं को घास लेने में, बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर क्षेत्रवासियों में गहरी चिंता बनी हुई है। अतः महोदय आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम भेजकर भालुओं को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर या अन्य जगह स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाए, जिससे ग्राम वासियों को सुरक्षा मिल सके एवं भय का माहौल खत्म हो। और महोदय इन ग्राम सभाओं में सोलर लाइट देने की कृपा करें। तो इस प्रकार से शिषपाल सिंह राणा, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 9 जोलंगी के लेटर पैड पर स्पेशल ये लेटर लिखा गया था, जो कि डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर टिहरी गढ़वाल को लिखा गया था। और इस पत्र पर 5 ग्राम पंचायतों की स्टैंप लगी थी, साथ ही साथ जिला पंचायत धमाड़ी की स्टैंप भी लगी थी। इसके बावजूद वन विभाग ने इस पर क्या किया, ये आक्रोश आज जनता में है। सवाल पूछे जा रहे हैं और लक्ष्मी देवी किस हालत में है, उनके साथ जो दुर्घटना घटी है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये पूछा जा रहा है। स्थानीय लोग लगातार आक्रोशित हैं और जब वन विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है तो बिना संसाधनों के पहुंचती है। इससे स्थानीय लोगों का आक्रोश और अधिक बढ़ गया। स्थानीय लोगों का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वन विभाग की टीम बिना हथियार, बिना संसाधन के यहाँ पे पहुंची है, क्या इससे भालू पकड़ा जाएगा? आपके पास अगर कोई सामान होता तो वहीं पे अभी वो घायल हो सकता था। स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो शिषपाल राणा हो जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं जोलंगी वार्ड से, और ऋषि भट्ट जो कि मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ दिनेश भंडारी और अन्य लोग लगातार वहां पे आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि इस मुश्किल चुनौती की, जो जंगली जानवरों की चुनौती है, उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। आज सूलियाधार में जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवान पहुंची और उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि भालू को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पिंजरे में बंद किया जाए। उत्तराखंड के पहाड़ों में जहां लोग पहले जंगली जानवरों से परेशान थे, जो खेती को लगातार नुकसान पहुंचाते थे, चाहे वो बंदर हो, सुअर हो, वो खेतों तक सीमित थे, लेकिन अब घरों में भी जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं। भालू के हमले लगातार इस साल और पिछले साल जिस प्रकार से बढ़े हैं वो चिंता का विषय है। महिलाओं का खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है, घास के लिए इधर उधर जाना मुश्किल हो गया है और ये स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ गांव खाली हो रहे हैं, खेती बाड़ी बंजर हो चुकी है, और जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारंपरिक गांव हैं उनको जीवित रखे हुए हैं, उन पर एक खतरा मंडरा रहा है जंगली जानवरों का। इस दुखद घटना पर आपका क्या कुछ कहना है? उत्तराखंड में जो लगातार मनुष्य और वन्य जीवों के बीच का संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।